बोला जाए धन्यवाद इसके लिए आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। उनकी पूजा गो माने गाय, वर माने वरदान। ये कर्ज मुक्त किसान जो आज आए दिन क्या बोला भाई, साबुन, शैम्पू, धूप बत्ती, मोमबत्ती, मच्छर कॉइल, गाय का दिया सब मेरे पास है। नौजवान गांव में जाकर खड़ा करना। माताएं बने भी आप बेरोजगार नहीं अपने को कहती है, गाय के दूध में सोना है, भाषण नहीं देना हो तो घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला। जब पॉइंट है हमें नशा मुक्त समाज, आज परिवर्तन होना है तो सबसे पहले गांव में जाइए, नशा मुक्त समाज। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। अगर हम बात करें गौरक्षा की तो गौरक्षा आज काफ़ी जो है तस्करी हो रहा है, परंतु उसी के संबंध में हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय गौरक्षा के जो हैं प्रमुख हैं। वे, आपका क्या नाम हुआ सर? त्रिलोकीनाथ बागी। तो सर आज आपसे इनसे बात करेंगे कि आखिर गौरक्षा का क्या जो है योगदान है, आज भारतीय जो गौरक्षा है कहाँ तक सुरक्षित है। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है। बोला जाए धन्यवाद इसके लिए आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं जी। तो सर आखिर गौरक्षा की बात होती है, कहाँ तक सुरक्षित है? देखिए, हमारा संगठन है भारतीय गो वंश रक्षण संवर्धन परिषद जी। भारतीय नस्ल की गाय को रक्षण हो, संवर्धन हो और उसका पालन भी हो जी जी। यह गोरक्षा आंदोलन मेरा शब्द नहीं है जी जी। गौ माता की रक्षा के लिए हमारा जो संगठन है वह यह कहता है कि शास्त्र में लिखा हुआ है गोमय बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है। गोवर्धन पूजा, गोबर में धन की पूजा। गो माने गाय, वर माने वरदान। ये तीनों के अर्थ एक होता है, उसको ज़मीन पर उतारना। इसलिए हमारा संगठन यह कहता है कि गौ के माध्यम से हमें समाज को, आज मैं महापरिवर्तन समिति एक बैठक उसमें आया था, तो महापरिवर्तन भी कब होगा जब गाय को माध्यम से हम क्या चाहते हैं करना। तो गौ रक्षा का आंदोलन नहीं, गौ रक्षण संवर्धन हमारा उद्देश्य है कि गाय के जो गोबर है उस गोबर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो पहला है कर्ज मुक्त किसान जो आज आए दिन अधिक पैसा लगाकर उसका मूल्य नहीं मिलता है, आत्महत्या करता है, तो कर्ज मुक्त किसान बनाना गौ के माध्यम से। दूसरा हमें है रोजगार युक्त नौजवान। आज बेरोजगार न हो, पूछिए तो भाई मैं बेरोजगार, नौकरी है तो रोजगार और नौकरी नहीं तो बेरोजगार। तो रोजगार युक्त नौजवान गांव में जाकर खड़ा करना। माताएं बने भी आप बेरोजगार नहीं अपने को कहती है, भाई न जाता चलाना ढेके। तो इस तरह से माताएं बहनों को भी रोजगार युक्त बनाना। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा जहर मुक्त अनाज उपजाना, रसायन मुक्त। आज ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं, हम डीएपी यूरिया को खा रहे हैं, तो डीएपी यूरिया को भगाना। और उसका विकल्प है हमारे पास गो कृपामृतम से जो हम खेती कर रहे हैं, यह डीएपी यूरिया का विकल्प है। चौथा पॉइंट है हमें नशा मुक्त समाज। आज परिवर्तन होना है तो सबसे पहले गांव में जाइए, नशा मुक्त समाज। जब तक नशा मुक्त समाज नहीं खड़ा होगा तब तक परिवर्तन, या हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, या विश्व कहने से नहीं होगा। या ज़मीन पर गांव जा कर के, तो हमारा जो गोरक्षा का माध्यम हम कहते हैं, एक गाय के गोबर से आप प्रतिदिन 1000 रुपया कमाइए। एक गाय के मूत्र से प्रतिदिन 1000 2000 रोज। अब मैं अभी गांव में इसी प्रखंड के बुधई कला में मैं परिवर्तन दिया। आज गाय के गोबर से गो उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? साबुन, शैम्पू, धूप बत्ती, मोमबत्ती, मच्छर कॉइल, गाय का दिया सब मेरे पास है। अगर मैंने गाय को दिखा दूंगा, अभी मैं स्वयं गोबर से नहाता हूँ। गोबर के माध्यम से आज अनेक, यहाँ तक हेपेटाइटिस बी की दवा, साध्य रोगों की दवा, सब गाय के गोबर से पेटेंट मिला है। एक यहाँ पर भी है पंचदेव धाम जो है अम्बा के पास, वहाँ भी है। पंचदेव धाम में उसका मैं बताया ना, कार्यकर्ता कितने हैं जो धागा बन के दिखाई दे, विधवा रह के देखो दिखाई नहीं दे, तो वह पंचदेव में ही खोला हुआ है। वहाँ 17 में मैं नहीं करना चाहता, मैं सब्जी हटा दीजिए, अभी मैं नहीं चलता हमारे यहाँ। मैं चलता है राजनीति, मैं रोड बना, मैं राजनीतिक में चलता है, यहाँ चलता है मैं नहीं तू, मैं करूँगा, श्रेय कार्यकर्ता के दूंगा। यहाँ हमारे उस पढ़ाई से हम पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं, मैं नहीं। तो इसलिए वह वहीं प्रशिक्षण लगाए हैं, लगाते रहते हैं। आज वहाँ गणेश जी की मूर्ति, अभी दिवाली में अभी सोनपुर में स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ का बना हुआ। पंचदेव धाम कहाँ
हम खबर चलाए थे तो वहाँ। बागी जी वहाँ खाली पूछेगा कि बागी जी भेजे हैं, वहाँ चलाए नहीं, खाली वहाँ पंद्रह धाम में कहिए कि बागी जी भेजे हैं, फिर आपको मान सम्मान होगा। उसका जो गो उत्पाद है, लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति दिवाली में है ना, गोबर का दिया है ना जी, ये राखी मेरे मोबाइल में जी, राखी वगैरह मेरे मोबाइल में गोबर का चिप्स है, जो अब कितना भाषण हो जाएगा, जो हमारे गाय में जो लिखा हुआ था कि जहाँ गाय के गोबर होता वहाँ ठनका नहीं होता, तज नहीं चलता, वो रिसर्च हो गया है। गाय के गोबर में ऑक्सीजन है, रिसर्च हो गया है। गाय के गोबर में जहाँ भोपाल में जो हम लोग कहते थे कि वहाँ नहीं रेडिएशन होता है, रेडिएशन इसको दूर करने की में है और मुक्त है। राखी नहीं इसमें है, मेरे दिखा दूँगा, इसमें लगा हुआ है। और मैं बता रहा हूँ सब मेरे गाँव में ही है, तो यह प्रचंड देता हूँ। अभी वहाँ का प्रोडक्ट जो गाय के गोबर से गणेश जी की लक्ष्मी जी की मूर्ति दिवाली में लेते हैं ना जी, उसका अभी सोनपुर में स्टॉल जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है वहाँ लगा हुआ है। फिर अभी 9 से 14 तक पटना में लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्मभूमि इसी क्षेत्र में है, गोवा में जन्मभूमि है मेरा, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गसी। अभी भगवान राम ने कहा है मैं यहाँ के अगर जनता करे तो मैं गांव-गांव में इसके माध्यम से रोजगार खोलना चाहता हूँ। यानी गाय अर्थशास्त्र है, गाय कृषि शास्त्र है, गाय वस्तु शास्त्र है, गाय समाज शास्त्र है, यह मैं गाय आयुर्वेद है। तो समय सीमा है, कभी मेरे के लिए बुलाए और सुने, तो मैं गाय के माध्यम से गरीबी दूर करना चाहता हूँ, गांव के खुशहाल करना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत जो आज नेता लोग मोदी जी बोलते हैं ना, उनको ही बोलने से नहीं होगा जब तक स्वावलंबी समाज खड़ा नहीं होगा। आखिर पूर्णतः गाय सुरक्षित कैसे होगा, समाज को कैसे? गाय सुरक्षित होगी, कसाई से छीनने कोई समाधान नहीं है। गाय कसाई से छीनना से समाधान नहीं है। गाय किसान के खूंटा पर रहेगी और गाय के माध्यम से हम रोजगार खड़ा कर सकते हैं। जो आज माताएं बहने का नाम जाता चलाना, ढेकी चलाना, अब मसाला भी पीसना नहीं है, मिक्सी है, पाउडर है सब, तो उसके किसान के खूंटा पर गाय होगी। मैं गोरक्षा जो आंदोलन कसाई से छीनते हैं, कसाई से समाधान नहीं है। हमारा मूल है गाय मन से निकल गया है, आज गाय घर से न निकले। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो वर्तमान युग है वैदिक काल में मतलब लौटे पीछे के युग में। मेरा कहना है कि गाय से जो हमारे वैदिक काल नहीं, वर्तमान काल में आज जाके देखिए कि गाय के गोबर से हम कैसे कमा सकते हैं स्वरोजगार। यानी एक गाय के गोबर से आपको करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, एक प्रश्न मैं करता हूँ, डॉक्टर पढ़ते हैं ना भाई साहब, अपने अथी में बैठते हैं कि नहीं रोगी के देखने के लिए चैम्बर में, वकीली पड़ जाता है ना, कोर्ट में जाता है ना, कोई डॉक्टर को बता देता है क्या? कोई डॉक्टर आकर के अपने घर बैठे देता है क्या? उनका अभी बैठना पड़ता है कुर्सी पर। मास्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारे किसान कार्यकर्ता अगर गरीबी दूर करना चाहते हैं तो वह अपने योजना से 2 घंटा 4 घंटा काम करे, वह खुशहाल होगा और 20,000 25,000 रुपया घर बैठे कमाएगा। मेरे कार्यकर्ता बहुत सा कमा रहे हैं और मैं स्वयं इसका देख रहा हूँ। आप यह योजना कितने किसानों तक लेकर गए हैं, जो गाय के बारे में सब सारा कुछ बताया? क्योंकि आजकल सारे किसान लोग हैं गाय मान के चले कि दूध नहीं दिया तो गाय बेच देते हैं कसाई लोगों को। तो अब कितना योजनाओं को गाय के बारे में धरातल पर उतारा है? मेरे सामने तो हजारों है। और गाय को कहते हैं कहीं दूध में बसते लक्ष्मी तो लिखा नहीं है, नहीं लिखा हुआ। और देसी गाय का, जर्सी गाय का दूध जो है, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने कहा है कि 33% गाय का दूध से कैंसर हो रहा है। जर्सी गाय आपने देखा होगा, कोई नशा नहीं, लेकिन कैंसर है, कोई नशा नहीं। तो यह हम नहीं करें, ये कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के कहा है। तो हम सैकड़ों रोजगार खड़ा कर दिए हैं, ये बिहार में कर दिए हैं, पूरे मैं तो पूरे देश में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ। अभी हमारे बता जहाँ हमारा जन्मभूमि है वहाँ दिवाली का दिया के सब माताएं बहनों को मैंने व्हाट्सअप भेजा था दिलीप जी पर, कहीं देखे होंगे, सबको गाय के गोबर से बनाने का दिया सिखलाया, मूर्ति सिखलाया। गाय के गोबर से बहुत कुछ करना तो पड़ेगा आपको। और मेरा कहना है कि गाय जो है किसान के खूंटा पर रहेगी और गौ सेवा करने किसान घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला। अगर स्वस्थ रहना तो गाय का दूध पीजिए, गाय के दूध में सोना है, भाषण नहीं देना हो तो घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला जब होगा तब जाके व्यक्ति स्वस्थ होगा, और स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, तब आत्मभारत होगा। बाकी अब गाय के बारे में, गौ माता के विशेषता के बारे में बताया, तो बाकी अब गाय माता के रक्षा के लिए आप क्या योगदान देते हैं? सर का तो योगदान है क्या सर? मेरा कहना है, मैं प्रेरणा देता हूँ कि गाय भैया, गौ माता के जय बोलने से नहीं होगा। गाय को हम देखते हैं प्रवचन में, माता बोलने से काम नहीं होगा। गाय के भी बोलता माता के कहें, तो हमें किसानों को गाय घर से निकल गई है, क्या निकले? गाय माता घर से अब निकल गई है, मन से ना निकल जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। घर में अगर किसी के मन में आज आ गया, जैसे 10 बंधु बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति ने भी किसी से गाय मन में आ गया तो घर में अभी बगल में इसी प्रखंड में गांव है कोडीहरा, एक मिलिट्री से रिटायर्ड व्यक्ति है। अब हमारा नंबर सब अहमदाबाद से लेता है, मैं आपके घर का हूँ,
अभी गो प्रखंड में 10 व्यक्ति फ़ोन करता है, नंबर अहमदाबाद से गोपाल भाई सुतरिया के यहाँ से मिलता है और फ़ोन करता है, अभी को डेरा में गया है, लोग जानता नहीं कि मैं बाहर रहता हूँ जी। तो हमारा नंबर अनेकों सैकड़ों गांव में गो कृपा, आज भी मुझे 4 आदमी से गो कृपा अमृत आया है। गो कृपा अमृत के माध्यम से हम जो आज जहर खा रहे हैं सब्जी के माध्यम से, टमाटर के, उसको मैं बता रहा हूँ, जो कर रहा है उसको करना तो आपको पड़ेगा। बारात दूसरे जगह से आती है, गीत तो स्थानीय माताएं बहने गाती है। और बाकी गौ रक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।